लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अब धीरे धीरे तारीखें 18 अप्रैल की ओर बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि 18 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक दोपहर 3 बजे 25 अप्रैल तक नॉमिनेशन यानी नामांकन लोकसभा के लिए किए जा सकेंगे। तीनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांतिलाल भूरिया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। अनीता नागर सिंह चौहान बीजेपी की उम्मीदवार बनाई गई हैं, तो इंजीनियर बालू सिंह गामड़ भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी यानी बाप के उम्मीदवार बनाए गए हैं। बसपा सपा ने अभी कोई उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। सपा शायद नहीं करेगी क्योंकि वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। अब हम आपको इस खबर में बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस प्रमुख रूप से कब नामांकन भरने जा रही है। तो बता देते हैं सबसे पहले कांग्रेस का 23 तारीख को कांग्रेस ने अपने शक्ति प्रदर्शन की तिथि तय की है। 23 अप्रैल को कांग्रेस अपनी नामांकन रैली करेगी। इस नामांकन रैली में कांतिलाल भूरिया अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। 23 अप्रैल वो तारीख है जब जोबट की विधायक स्वर्गीय कलावती भूरिया की पुण्यतिथि है और उस कार्यक्रम में पहले उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद नामांकन रैली होगी। झाबुआ में ये नामांकन भरा जाएगा। संभवतः बस स्टैंड या उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पर ये सभा नामांकन सभा होगी। फिर रैली के रूप में जाकर कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन फाइल होगा। कांग्रेस की इस नामांकन रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। अब चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो कटसी में प्रदेश की जो लीडरशिप है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और जिले के माफ़ कीजिएगा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी शामिल होंगे। अंदरूनी खेमे के अनुसार अभी तक जीतू पटवारी और उमंग सिंगार दोनों खुश नहीं थे कांतिलाल भूरिया को टिकट दिए जाने से, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे कि उम्र के लिहाज से वो रिटायरमेंट ले लें और गुड्डू भैया यानी कि हर्ष गहलोत को ये टिकट दी जाए। लेकिन कांतिलाल भूरिया अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके टिकट ले आए, जिससे जीतू पटवारी और उमंग सिंगार बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, खासकर जीतू पटवारी। लेकिन अब चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तो कटसी में जीतू पटवारी को भी यहाँ आना पड़ेगा और कांतिलाल भूरिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी करना पड़ेगा। तो ये 23 तारीख को ये दृश्य झाबुआ में देखने को मिलेगा, शक्ति प्रदर्शन। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी यहाँ पर 25 तारीख यानी कि अंतिम दिन यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। बीजेपी की बड़ी नामांकन रैली झाबुआ में ही होगी और झाबुआ में एक बड़ा जन सैलाब लाने की बीजेपी की योजना है। उसके लिए उनके कैडर स्तर पर, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नामांकन रैली में शामिल होंगे। अनीता नागर सिंह चौहान का नामांकन भरवाएंगे। उनके साथ कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं के आने की भी संभावना है, लेकिन जो कन्फर्मेशन है वो डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की हो चुकी है। इसके अलावा वन मंत्री नागर सिंह चौहान तो होंगे, निर्मला भूरिया महिला बाल विकास मंत्री होंगी और बीजेपी यहाँ पर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेगी और कोशिश करेगी कि 23 तारीख को जो कांग्रेस का क्राउड होगा, भीड़ होगी, उससे ज़्यादा बीजेपी यहाँ पर दिखाने की कोशिश करे। हालांकि आपको बता दें कि जो मुहूर्त का नामांकन है वो तमाम उम्मीदवार पहले ही दाखिल कर चुके होते हैं, लेकिन चुनाव में नामांकन रैली की उम्मीद की जाती है और उसके जरिए एक शक्ति प्रदर्शन बताया जाता है। इसलिए कांग्रेस 23 अप्रैल को और बीजेपी 25 अप्रैल को ये बड़ी नामांकन रैली के जरिए अपनी ताकत बताने की कोशिश करेगी। तो बीजेपी और कांग्रेस की नामांकन रैली की हमने बात कर ली है। बात करेंगे भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी यानी शॉर्ट में जिसे बाप पार्टी कहा जाता है। यहाँ पर सामूहिक निर्णय की परंपरा है। आदिवासी समुदाय का जो सामूहिक निर्णय की जो एक परंपरा है, उसी को ये पार्टी निभाती है। तो अभी इस पार्टी में ये सामूहिक निर्णय नहीं हो पाया है कि किस तारीख को ये नामांकन सभा होगी, रैली होगी। संभवतः 22, 23, 24 के बीच में ये हो सकती है, लेकिन अगले 1-2 दिनों में भारत आदिवासी पार्टी एक जायजम पर बैठकर ये निर्णय करने वाली है। तो जो भी निर्णय होगा हम आपको एक अलग से वीडियो बनाकर अवगत ज़रूर कराएंगे। तो ये हमने आपको बताया कि किस
तारीखें कांग्रेस और बीजेपी ने नामांकन रैली की दे दी है। भारत आदिवासी पार्टी की तारीख अगले 1-2 दिन में तय हो जाएगी। रतलाम लोकसभा क्षेत्र का जो सेंटर का पॉइंट है वो है झाबुआ, इसलिए झाबुआ कलेक्टर को ही इस पूरे लोकसभा का रिटर्निंग ऑफिसर भी बनाया गया है। उन्हें वही नॉमिनेशन लेंगे और वही फाइनल चुनाव परिणामों का ऐलान भी करेंगे। तो जो अंतिम प्रमाण पत्र है वो भी झाबुआ कलेक्टर को, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी है नेहा मीणा, उनको जारी करना है। इसलिए झाबुआ नामांकन रैली में और काउंटिंग को लेकर इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के केंद्र में रहने वाला है।